हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोचिंग अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं रोज़ आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री की MCQs की सीरीज़ लेकर आती हूँ। तो आज उसी के आगे अपने नेक्स्ट सीरीज़ करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे कोचिंग संस्थान पर जेट और CUT के बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं और अगर आप जेट और CUT का कोर्स लेते हो तो उसके साथ साथ आपको कृषि पर्यवेक्षक का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। तो हमारे कोचिंग संस्थान का ये सबसे बेस्ट ऑफर है। कोई भी जो 11th-12th का बच्चा है या जिसने 12th पास कर लिया है वो अभी भी जेट CUT की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ साथ उसको कृषि पर्यवेक्षक की भी तैयारी करवाई जाएगी। ये बैचेस जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। इससे ज़्यादा आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं यहाँ पर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और उनको कंटेंट चाहिए तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा सिर्फ कितने में 499 में अवेलेबल करवाई जा रही है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं कि हम कोचिंग संस्थान पर नहीं आकर परचेज कर सकते तो वो बच्चे इन कॉन्टैक्ट नंबरों पर, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके और घर बैठे ही बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? व्यक्तिक चयन के अन्य नाम हैं। व्यक्तिक चयन मतलब कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सिलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल सिलेक्शन को और क्या बोला जाता है? क्या उसको दृश्य चयन बोला जाता है या फिर उसको समूह चयन बोला जाता है या फिर दोनों बोला जाता है या फिर जीनोटिपिक वर्ण बोला जाता है? दोनों किसके लिए? दृश्य चयन और समूह चयन के लिए। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ये क्या है? जो अपने सिलेक्शन करते हैं अलग अलग मेथड जो है उनका एक टाइप है व्यक्तिक चयन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल सिलेक्शन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बोथ, जो दोनों है, यानी कि दृश्य चयन यानी कि देखकर भी अपने चयन कर लेते हैं और समूह के अंदर जो पशु हैं उनका भी चयन कर लिया जाता है। तो जो व्यक्तिक चयन है उसका और नाम क्या है? दृश्य चयन है, समूह चयन है, इंडिविजुअल चयन बोला जाता है। इसके अलावा क्या बोला जाता है? फिनोटिपिक सिलेक्शन भी किसको बोला जाता है? इंडिविजुअल चयन को ही बोला जाता है। यानी कि बाहर से देखकर बाहरी जो उसके लक्षण है उसके आधार पर अपने क्या करते हैं? एनिमल का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, यानी कि बोथ दृश्य और समूह चयन दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु गुणांकन पत्र, यानी कि स्कोर कार्ड मेथड में कुल कितने अंक होते हैं? क्या 50 होते हैं, 75 होते हैं, 100 होते हैं या फिर 150 होते हैं? ये भी क्या है? जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है उसके अलग अलग उसका एक टाइप है और उसके अंदर पूछा गया है कि अपने जब सिलेक्शन करते हैं स्कोर कार्ड मेथड से तो उसके अंदर टोटल कितने अंक तक जो स्कोर कार्ड है वो बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 100 होगा। स्कोर कार्ड जो बनाया जाता है वो 100 अंकों में से बनाया जाता है। 3 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की जाती है, जो कम लक्षणों वाले हैं, फिर उत्तम, फिर सर्वोत्तम। तो इस टाइप से उनको अलग अलग अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो कितने अंकों का गुणांकन जो स्कोर कार्ड है वो निर्धारित किया जाता है? 100 अंकों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
पूर्वजों के गुणों को देखकर जो चयन करते हैं वह विधि क्या कहलाती है। यानी कि अपने क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हैं सिर्फ उनके लक्षण देख लेते हैं और उसके आधार पर अपने क्या कर लेते हैं, जो संतति है उसका क्या कर लिया जाता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। तो ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड कहलाता है? क्या इसको वंशावली चयन बोला जाता है, संतति परीक्षण विधि बोला जाता है, प्रदर्शन वर्त परीक्षण बोला जाता है, या गुणांकन पत्र विधि बोला जाता है? तो बताओ, पूर्वजों के गुणों के आधार पर अपने जो संतति का चयन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? वंशावली चयन बोला जाता है। यानी कि जो पेडिग्री मेथड है, वंशावली चयन को क्या बोला जाता है? पेडिग्री मेथड बोला जाता है, पेडिग्री मेथड भी बोला जाता है। अपने क्या करते हैं, जो भी अब पूर्वज हैं 1 से 2 3 पीढ़ी ऊपर के हैं, उनके अपने क्या करते हैं, उनके गुणों को देख लेते हैं। जिन पेरेंट्स के अच्छे गुण होते हैं अपने उसकी संतति को क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसी के आधार पर अपने संतति का सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो उस मेथड को क्या बोला जाता है? वंशावली चयन बोला जाता है या पेडिग्री मेथड बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फर्स्ट। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन की सर्वाधिक खर्चीली विधि है, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा खर्चा आता है, ऐसी विधि कौन सी है? क्या प्रदर्शन वर्त चयन है, संतति परीक्षण है, गुणांकन पत्र विधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो कौन सी आती है? संतति परीक्षण। जो संतति जो परीक्षण होती है वो चयन की सर्वाधिक क्या है? खर्चीली विधि है। क्यों खर्चीली विधि है? क्योंकि इसके अंदर जो पशु जो होता है उसकी उम्र अधिक हो जाती है, तो लंबा टाइम, लंबी प्रोसेस लेकर जाती है। तो ये कैसी विधि है? सर्वाधिक खर्चीली विधि है। इसको और क्या बोला जाता है? जीनोटिपिक सिलेक्शन भी बोला जाता है, जीनोटिपिक सिलेक्शन भी बोला जाता है। और इसके अलावा संतति परीक्षण है, इसको क्या बोल दिया जाता है? नर सांड सूचकांक विधि। तो ये संतति परीक्षण के जो नाम हैं अलग अलग, ये इसके नाम हैं। और इसी विधि को क्या माना जाता है? सर्वाधिक खर्चीली विधि माना जाता है। इसी के आधार पर अगर अपने को नर पशु का चयन करना है तो अपने इस विधि का यूज करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? संतति परीक्षण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सींग पशुओं का सींग रोदन करते समय इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर का जो तापक्रम है वो कितना रखते हैं? क्या 220 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, 540 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस, या 650 डिग्री सेल्सियस? तो बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक जो डी हॉर्नर यूज करते हैं उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 540 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 540 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट के अंदर बात करें तो कितना होगा? 1000 डिग्री फारेनहाइट क्या होता है? फारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर होता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर का। अगर सेल्सियस के अंदर बात करें तो कितना? 540 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। ये जो क्वेश्चन है सही दंत सूत्र है, सही दंत सूत्र है। मैं आपको ये ऑप्शन जो है वो गलत है, मैं आपको राइट ऑप्शन प्रोवाइड करवाती हूँ। जो सही दंत सूत्र है वो क्या होगा? या तो
अब बताओ इसमें से कौन सा ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी होगा या डी होगा? सही दंत सूत्र इनमें से कौन सा है? तो अपने बात करें सही दंत सूत्र की तो कौन सा होगा? ये वाला जो दंत सूत्र है वो सही माना जाता है, इंसाइजर। इसको क्या बोला जाता है? आई से किसको डिनोट करते हैं? इंसाइजर, यानी कि जो अपने कर्तन दांत पशुओं के अंदर पाए जाते हैं उसको आई से डिनोट करते हैं। फिर कौन से दांत आते हैं? केनाइन। कौन से दांत आते हैं? केनाइन। इनका सीक्वेंस याद रखना है, इसी टाइप से ये फॉर्मूला लिखा जाता है। केनाइन, केनाइन मतलब कि कील दांत। कैसे दांत? कील दांत। फिर कौन से आते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत होते हैं इनको किससे डिनोट करते हैं? पीएम से डिनोट करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? अगर च्वर्णक दांत। फिर बाद में कौन से आते हैं? मोलर टीथ आते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? च्वर्णक दांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? च्वर्णक दांत बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है भैंस को कितना शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है? यानी कि शुष्क पदार्थ मतलब कि जो ड्राई मैटर जो होता है वो अपने भैंस को कितना खिलाते हैं? क्या 2.5 किलो ड्राई मैटर 100 kg बॉडी वेट पर खिलाया जाता है, या 3 किलो ड्राई मैटर 100 kg शरीर भार पर, या 2 किलो ड्राई मैटर 100 kg शरीर भार पर, या फिर 5 किलो ड्राई मैटर 100 kg शरीर भार पर खिलाया जाता है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। यानी कि अपने क्या करते हैं, अगर भैंस का जो शरीर भार है वो 100 kg है तो अपने उसको कितना ड्राई मैटर देंगे? 3 किलो उसको ड्राई मैटर दिया जाता है। ये तो किसके अंदर था? गाय के अंदर था। गाय को 100 kg बॉडी वेट पर अपने कितना ड्राई मैटर देते हैं? 2.5 किलो ड्राई मैटर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट है रुमेन का सामान्य तापमान एवं पीएच होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या पीएच उसका 6.5 से 6.8, या 38 डिग्री सेल्सियस 6.5 से 6.8, या 39 डिग्री सेल्सियस 6.5 और 6.8 उसका पीएच, या 40 डिग्री सेल्सियस 7.2 और 7.8 उसका पीएच होता है। तो रुमेन का सामान्य तापमान बताना है और उसका पीएच बताना है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 39 डिग्री सेल्सियस, और पीएच तो कितना होता है? 6.5 से 6.8 होता है। ये तो कभी होना ही नहीं था क्योंकि पीएच इसने गलत दे रखा था। तो ये ऑप्शन जो है वो अपना ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट कर देना था कि इतना पीएच तो होता ही नहीं है रुमेन पार्ट का। इसमें जो पीएच है वो तीनों ऑप्शन में सेम दे रखा था। अब अपने को क्या पता होना चाहिए? टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो जो रुमेन भाग जो होता है, जो रुमेन जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? दुग्ध अभिलेख के द्वारा, वंशावली अभिलेख, सांड सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये भी क्या है? एक सिलेक्शन का मेथड होता है जिसके अंदर अभी मैं तुम्हें बता के आई हूं कि जो नर सांड सूचकांक जो है उसी से अपने क्या करते हैं, जो नर जो है उसका अपने क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है। तो कौन सा मेथड आता है? सांड सूचकांक। इसी को क्या बोला जाता है? संतति परीक्षण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संतति परीक्षण बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? अभी बता के आई हूँ, जीनोटिपिक सिलेक्शन भी इसी को ही बोला जाता है। और सबसे खर्चीली विधि भी यही विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है गाय भैंसों का उत्पादन किस ब्यांत काल में स्थिर रहता है? पहले से तीसरे में, तीसरे से पांचवें में, पांचवें से आठवें में, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरे से पांचवें में। तीसरे से पांचवें में क्या रहता है, स्थिर रहता है। पहले से तीसरे में तो क्या होता है, दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, तीसरे से पांचवें में स्थिर रहेगा, और पांचवें से लेकर आठवें में क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो वहां पे गलत लिखा हुआ था उसके ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे आ गया, तो ये अपने कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। मादा में मध्यचक्र हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला हार्मोन कौन सा है। क्या पूछा है, हार्मोन के बारे में पूछा है। मध्यचक्र, मध्यचक्र यानी कि ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल। जो ईस्ट्रस जो साइकिल होता है इसमें कौन सा हार्मोन जो है किसमें भूमिका अदा करता है। जो मध्यचक्र जो आ रहा है, ईस्ट्रस जो साइकिल आ रहा है, कौन सा हार्मोन इसमें सबसे ज्यादा काम करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो मध्यचक्र जो होता है उसमें कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काम करता है और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 4 स्टेजेस पाई जाती है किसमें, ईस्ट्रस साइकिल में। तो पहली जो 2 स्टेजेस है उसमें तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और लास्ट वाली 2 स्टेजेस में कौन सा हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, बोथ आएगा। क्या राइट आंसर होगा, बोथ होगा। वैसे अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं तो अपने इसको क्या मान सकते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि जो एस्ट्रस साइकिल जब स्टार्ट होता है तो कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा है। तो उसके बेसिस पर अपने इसका सेकंड ऑप्शन भी राइट कर सकते हैं। अगर बोथ दिया होता तो अपने बोथ इसको राइट करते। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय भैंस में कृत्रिम योनि का तापक्रम क्रमशः रखते हैं। यानी कि अपने को क्या बताना है, गाय और भैंस की कृत्रिम योनि के लिए, गाय और भैंस में कृत्रिम योनि के लिए तापक्रम कितना कितना रखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस, 39 या 41 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 41 और 39 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। बट ये ऑप्शन दोनों में 41 भी दिया हुआ है और 39 भी दिया हुआ है। तो अब अपने किसको माने, अपने किसको मानेंगे, जो गाय जो होती है उसमें जो कृत्रिम योनि अपने यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं, और भैंस के अंदर क्या रखते हैं, अपने कम टेम्परेचर रखा जाता है। तो कितना कितना रखते हैं, गाय के अंदर तो 41 डिग्री सेल्सियस और भैंस के अंदर 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें मात्रा अधिक हो। किसकी मात्रा अधिक हो, साइलेज अपना किसका बनाएंगे, किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि उस फसल का जो साइलेज है वो अच्छा बने। क्या उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्या उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए, या फिर खनिज लवण की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मतलब अपने साइलेज बनाने के लिए जिस फसल का यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन से पोषक तत्व है उनकी अधिकता या कमी होनी चाहिए, तो उसी का सबसे अच्छा साइलेज बनेगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। यानी कि अपने क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिस फसल के अंदर सबसे ज्यादा होगी उसी साइलेज को, उसी फसल को अपने यूज करेंगे और उसी की क्या बनेगी, सर्वश्रेष्ठ साइलेज बनेगी, सर्वश्रेष्ठ साइलेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अब क्या पूछा है, दुग्ध उत्पादन के आधार पर गायों को सांद्रण दिया जाता है, यानी कि उनको कितना जो सांद्रित पदार्थ है वो दिया जाता है उनके दुग्ध उत्पादन के आधार पर। 1 किलो दाना 3 केजी दूध पर, या 1.5 किलो दाना 3 केजी दूध पर, 2 किलो दाना 3 केजी दूध पर, या 3 किलो दाना 3 केजी दूध पर। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब 3 किलो अगर वो दूध दे रही है तो अपने उसको दाना कितना देंगे, क्या उसको 1 किलो दिया जाएगा, 1.5 किलो दिया जाएगा, या फिर 3 किलो ही दिया जाएगा। तो कितना देते हैं अपने, अगर गाय अपने को 3 किलो दूध दे रही है तो अपने उसको कितना दाना देते हैं, 1 किलो दाना दिया जाता है। कितना दाना दिया जाता है, 1 किलो दाना दिया जाता है। अगर अपने किसका पूछा है, इसने किसका पूछा है, गाय का ही पूछा है, तो अपने क्या बताएंगे कि अगर वो 3 किलो दूध दे रही है तो उसमें दाने की मात्रा अपने कितनी रखेंगे, 1 किलो दाना उसको दिया जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 3 किलो दूध दे रही है तो अपने उसको बराबर का दाना थोड़ी ना देंगे, 3 किलो दाना नहीं देंगे अपने उसको। और गाय को इतना नहीं दिया जाता क्योंकि गाय के दूध में फैट परसेंटेज जो होता है वो कम होता है, तो इसलिए अपने उसको दाना क्या दिया जाता है, कम ही दिया जाता है। 3 किलो दूध पर अपने उसको कितना दाना देते हैं, 1 किलो दाना दिया जाता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, गाय के बछड़ों का बदिया कर रही हैं, यानी कि अपने क्या कर रहे हैं, उनका कास्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सर्वोत्तम समय कौन सा माना जाएगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, या पैदा होते ही, यानी कि जैसे ही वो पैदा हुआ उसका कास्ट्रेशन कर दो। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर अपने बदियाकरण कास्ट्रेशन जो कर रहे हैं, अगर बर्डीजो मेथड से कर रहे हैं, तो पशु की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 1 वर्ष होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए, 1 वर्ष होनी चाहिए। अगर अपने उसका कास्ट्रेशन जो है अलग मेथड से, जैसे रबर रिंग मेथड से कर रहे हैं, तो उससे इलास्टेटेड से अपने कर रहे हैं, तो पशु की उम्र कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 3 माह है उसकी उम्र होनी चाहिए। और इलास्टेटेड मेथड किस में यूज किया जाता है, छोटे पशुओं में यूज किया जाता है, जैसे बकरी भेड़ वगैरह इनके अंदर यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसने सिर्फ सर्वोत्तम समय पूछा है, तो अपने बर्जिडो मेथड जो है वही अपने सर्वोत्तम जो अपना इंस्ट्रूमेंट है या मेथड माना जाता है, तो उसी के आधार पर अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। तो क्या आएगा, 1 वर्ष। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जब गो पशुओं में अस्थायी कर्तन दांतों का जोड़ा स्थायी हो चुका है तो पशु की अनुमानित आयु होगी। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, पहले पढ़ना फिर मैं समझाऊंगी। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। पहले बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 2 वर्ष। क्या होगा, 2 वर्ष। यानी कि जब अपने बात करते हैं, अपना जो एनिमल है इसने क्या पूछा है, मतलब कि कर्तन दांतों का, अस्थायी कर्तन दांतों का जोड़ा स्थायी हो चुका है गोवंश पशु में, अस्थायी कर्तन दांतों का, यानी कि अस्थायी दांत जो थे वो तो क्या हो गए, टूट गए, अस्थायी दांत तो चले गए, फिर कौन से दांत आ गए, स्थायी दांत आ गए। स्थायी दांत जब आ गए तो फिर उसके बाद उसका जो फर्स्ट जो जोड़ा है, यानी कि फर्स्ट जो जोड़ा है वो क्या हो चुका है, स्थायी हो चुका है। तब पशु की उम्र कितनी होगी, अस्थायी का नहीं पूछ रहा है, ये स्थायी का पूछ रहा है, और वो भी फर्स्ट इंसाइजर दांत जो हैं वो निकल चुके हैं, स्थायी हो चुके हैं। तो पशु की अनुमानित आयु कितनी होगी, तो अपनों ने पढ़ा था कि पशु जब 2 से 2.5 वर्ष का हो जाता है तो उसमें कौन से दांतों का प्रथम स्थायी जोड़ा निकलता है, इंसाइजर कर्तन दांतों का प्रथम स्थायी जोड़ा निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 3rd होगा, यानी कि पशु की उम्र कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय की शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिनों की होती है, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, उसका ड्राई पीरियड, जब वो दूध नहीं देती है उस समय को क्या बोला जाता है, ड्राई पीरियड बोला जाता है। तो वो ड्राई पीरियड अपने को कितना रखा जाना चाहिए, 60 से 90 दिन, 90 से 100 दिन,
100 से 120 दिन या 120 से 150 दिन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 60 से 90 दिन। अपने कितना टाइम रखते हैं? 3 महीने या 2 महीने का अपने क्या रखते हैं? ड्राई पीरियड रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। सेकंड है, एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार अगर 25 किलो है तो उसे कितने खीस की आवश्यकता होती है? क्या 0.5 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो या 3.5 किलो? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 2.5 किलो होगा। कैसे 2.5 किलो होगा? अपने जो नवजात जो बछड़ा है उसके बॉडी वेट का कितना खीस पिलाते हैं? उसको 1/10 पार्ट उसको पिलाते हैं। तो बॉडी वेट अपने को कितना बताया गया है? उसके बॉडी वेट का कितना पिलाते हैं? 1/10 भाग उसको खीस पिलाया जाता है। तो 1/10 है तो इसको किससे बॉडी वेट कितना है? 25 किलो है। 25 से अपने किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 किलो इसका राइट आंसर होगा। वैसे ही अगर 45 किलो बॉडी वेट होता तो वह ऐसे ही अपने इसका निकालते, चाहे तुम्हें कितना ही दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ही निकालना है। 1/10 से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.5 किलो आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जितना बॉडी वेट है वहां पर एक लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। तो उसका उतना क्या आ जाएगा? खीस की जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। अगला है, यान विल्मूट का संबंध है डोली के विकास से, संकरदान के उत्पन्न करने से, अविकालीन भेड़ के विकास से या भेड़ की खोज से? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो यान विल्मूट नाम के वैज्ञानिक है उनका संबंध किससे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा? तो यान विल्मूट जो थे उन्होंने किसका विकास किया था? डोली जो भेड़ की नस्ल है उसका विकास किया था। और किसके द्वारा किया था? कौन सा मेथड अपनाया था? क्लोन। प्रथम क्लोन द्वारा तैयार भेड़ की प्रथम नस्ल कौन सी है? डोली है। और इसका विकास किसने किया था? यान विल्मूट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भेड़ में निषेचन व प्रसव की क्रिया कहलाती है। यानी कि अपने क्या करते हैं? भेड़ के अंदर मेटिंग, निषेचन यानी कि मेटिंग, प्रसव यानी कि अपने क्या बोलेंगे? पास्चुरेशन यानी कि बच्चा देने की जो प्रक्रिया है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? टपिंग या लिम्बिंग बोला जाता है, कपलिंग या फेरोविंग बोला जाता है, सर्विंग या किडिंग बोला जाता है, सर्विंग या काविंग बोला जाता है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भेड़ में निषेचन और प्रसव की जो क्रिया है भेड़ के अंदर क्या कहलाती है? निषेचन की क्रिया को तो टपिंग बोला जाता है, बट प्रसव यानी कि बच्चा देने की जो प्रक्रिया है उसको लेम्बिंग बोला जाता है। जो भेड़ का बच्चा होता है उसको लेम्ब बोला जाता है। लेम्ब से ही क्या बन जाता है? जब लेम्ब पैदा हो रहा है तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? लेम्बिंग बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? लेम्बिंग बोल दिया जाता है। तो ये तो इसके नाम से याद रह गया। वैसे तुम्हें ये सारी की सारी भेड़ बकरी के अंदर, इनके अंदर अगर निषेचन की प्रक्रिया, प्रसव की प्रक्रिया याद रखनी है तो उसके बच्चे का नाम याद रख लो और उसके साथ ही रिलेट होके उसका क्या याद हो जाएगा? बच्चा देने की जो प्रक्रिया है, एक्ट ऑफ पास्चुरेशन या प्रसव की क्रिया तुम याद कर सकते हो इजीली। उसके नाम से ही ING लगाना है बाद में और तुम्हें सभी एनिमल्स की प्रसव की क्रिया याद हो जाएगी। फिर अपने बात करें
जो कपलिंग जो है, ये सारे ऑप्शन भी तो मैं बता देती हूँ। कपलिंग और फेरोविंग किसके अंदर है? सुअर के अंदर। किसके अंदर है? सुअर के अंदर। सर्विंग और किडिंग किसके अंदर है? बकरी के अंदर। सर्विंग और काविंग किसके अंदर है? सर्विंग और काविंग अपनी गाय के अंदर है। किसके? गाय के। और टपिंग और लेम्बिंग किसके अंदर है? भेड़ के अंदर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ग्रुप में भी शेयर करो, ताकि सभी बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।